ज़रा सोचिए, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान पूरे नहीं हैं, जहाँ भगवान लकड़ी के बने हैं और जहाँ भगवान साल में एक बार बीमार भी पड़ते हैं। अब ज़रा ये भी सोचिए, अगर भगवान बीमार पड़ सकते हैं तो क्या वो हम जैसे नहीं हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है। ये कहानी है भक्ति, रहस्य और उस विश्वास की जो सदियों से जिंदा है। आज की कहानी है श्री जगन्नाथपुरी की। ओडिशा की धरती पर समुद्र के किनारे बसा हुआ है एक पवित्र स्थान। लोग इसे कहते हैं नीलांचल धाम। सुबह सुबह जब सूरज समुद्र से निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान धरती को प्रणाम कर रहे हों। यही वो जगह है जहाँ भगवान कृष्ण अपने सबसे अलग रूप में विराजमान हैं। यहाँ उन्हें कहते हैं जगन्नाथ। बहुत बहुत पहले की बात है, जब न बड़े बड़े मंदिर थे न ऊंचे शिखर। नीलांचल के घने जंगलों में एक देवता की पूजा होती थी और वो देवता कोई साधारण नहीं थे। एक दिव्य देवता की पूजा होती थी जिनका नाम था नील माधव। इनकी पूजा करते थे जंगलों में रहने वाले लोग, आदिवासी, वनवासी। उनके लिए नील माधव ही सब कुछ थे। दूर मालवा देश में एक राजा हुआ करते थे, राजा इंद्रद्युम्न, विष्णु भक्त, दिन रात भगवान का नाम। एक दिन राजा को पता चला नील माधव के बारे में। बस फिर क्या था, राजा का मन बेचैन हो गया। उन्होंने कहा, मैं उस देवता के दर्शन जरूर करूंगा। राजा ने अपने ब्राह्मण को बुलाया, नाम था विद्यापति। आदेश मिला, जंगल जाओ और नील माधव का पता लगाओ। लेकिन जंगल आसान नहीं था। वहाँ के मुखिया थे विश्वावसु, जो किसी बाहरी को देवता नहीं दिखाते थे। काफ़ी समय बाद विद्यापति ने चाल चली। उन्होंने विश्वावसु की बेटी से विवाह कर लिया। एक दिन विश्वावसु मान गए। विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी गई। उन्हें नील माधव के दर्शन के लिए ले जाया गया। लेकिन विद्यापति कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने रास्ते में चुपचाप सरसों के बीज गिरा दिए। किसी को शक तक नहीं हुआ। जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे तो क्या देखा, नील माधव गायब थे। राजा टूट गए। वहीं जमीन पर बैठकर तपस्या शुरू कर दी। तभी आकाश से आवाज आई, आकाशवाणी हुई, अब मैं पत्थर में नहीं रहूंगा, मैं लकड़ी में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम होगा जगन्नाथ। कुछ दिन बाद समुद्र से एक दिव्य लकड़ी बहकर आई। इसे कहा गया दारू ब्रह्म। एक रहस्यमय बढ़ई आया। उसने शर्तें रखीं, जब तक मूर्ति बनेगी कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। लेकिन राजा से इंतज़ार नहीं हुआ और उसने दरवाज़ा खोल दिया। बढ़ई गायब था, मूर्तियाँ अधूरी थीं। लेकिन फिर आवाज़ आई, मुझे ऐसा ही स्वीकार है। और यही बने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। बड़ी आँखें ताकि हर भक्त को देख सकें, हाथ पैर अधूरे क्योंकि भगवान रूप नहीं भाव देखते हैं। साल में एक बार भगवान को 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है। भगवान बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन दर्शन बंद रहता है क्योंकि यहाँ भगवान भी हम जैसे ही हैं। साल में एक बार भगवान खुद सड़कों पर आते हैं, रथ पर बैठकर अपने भक्तों के बीच ये कहते हुए, मैं सिर्फ मंदिर में नहीं हूँ। जगन्नाथपुरी सिर्फ मंदिर नहीं है, ये याद दिलाता है भगवान पूरे हों या अधूरे, वो हमेशा हमारे साथ हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुँची हो तो बस इतना कहना, जय जगन्नाथ।